मगर हाँ, सोने से पहले 2-4 घंटे हम मोबाइल जरूर चला सकते हैं। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लो, कुछ लड़के कान पे फोन लगा पड़ा होगा, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर उधर लगे पड़े हैं हजरत। हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही यार, रात के 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे इसका कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस चालू है, ये पूरी रात फोन कान से हटाते ही नहीं। हाँ देखो आवाज आ रही है फ्री फायर की। मगर बेटे याद रखना, जब कब्र में जाएगा ना तो मुनकर नकीर इतना लट फेरेंगे कि नानी याद आ जाएगी। फ्री फायर हो या पबजी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, याद रखना एक दिन इस दुनिया से जाना जरूर है। और जब इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्तों अहबाब, तुम्हारे इज्जा हिब्बा करबा तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे और सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। और जब कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे। 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे। 3 दिन के अंदर इंसान का जिस्म गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या कब्र के अंदर ये मोबाइल किसी को अजाब कब्र से बचा सकता है? क्या कब्र के अंदर किसी को पबजी या फ्री फायर बचा सकता है? क्या कब्र के अंदर किसी इंसान को यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक बचा सकता है? आज हमारी कौम, हमारा नौजवान गैरों की तालीम, गैरों की तहजीब, गैरों का तमद्दुन, गैरों की सकाफत, गैरों के कल्चर को जबरदस्ती अपने पर थोप रहे हैं। हमने अपनी तहजीब, अपनी कल्चर, अपने सकाफत को भुला दिया। मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो तहजीब, जो कल्चर, जो सकाफत तुम्हें दी थी, आज हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी हमारे चेहरे पर नहीं, नमाज हम नहीं पढ़ते, माँ बाप का अदब हम नहीं करते, उलमा की ताज़ीम हम नहीं करते, जलसे में आ जाएं तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हम नहीं सुनते। पूरी रात यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लगे रहते हैं। पूरी रात किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने के चक्कर में लगा हुआ है। याद रखना, जिस दिन तुझे मौत आएगी, मौत का फरिश्ता तेरे सामने खड़ा होगा, उस दिन तू मुझे जरूर याद करेगा कि एक आलिम दीन था, बार बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर हमसे कहता था, खुदा के लिए मोबाइल को छोड़ दे, खुदा के लिए गलत आदतों को छोड़ दे, खुदा के लिए चेहरे पर दाढ़ी रख ले, खुदा के लिए नमाज़ें पढ़। काश उसी दिन हमने गुनाहों से तौबा की होती, अल्लाह की बारगाह में झुके होते, आज हमें अजाब ना होता, आज हमें तकलीफ। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर क्या है आज हम भूल गए। मक्के के अंदर एक यहूदी पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताता था, गालियां देता, माज़अल्लाह बुरा भला कहता, सरकार की शान में गुस्ताखियां करता। अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, मर गया। मुख्तसर से जुमलों में मैं आपको समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। मेरे नबी ने हमें क्या तहजीब दी, क्या कल्चर दिया, क्या सकाफत दी। आओ आओ तवज्जो से सुनो। यहूदी सरकार की शान में गुस्ताखियां करता था, मर गया। मरे हुए 7 साल गुजर गए। इसकी बीवी थी, एक बेटा था। अल्लाह अल्लाह, गरीबी का दौर आया, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। गरीबी ऐसी आई कि इसकी बीवी 7 साल से एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही थी। 7 साल से एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही थी। 7 साल इससे एक जोड़ी कपड़ा पहने हुए थी। कपड़ा बोसीदा हो गया, जगह जगह से फटने लगा। बच्चा थोड़ा होशियार हो चुका था। एक दिन अपनी माँ से बोला, ए मेरी माँ, तेरे जिस्म पर मैंने जिस दिन से होश संभाला है, जिस दिन से मैंने थोड़ी समझ हासिल की है, जिस दिन से मैं कुछ फहम वाला बना हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे पास दूसरा कोई लिबास नहीं है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। 7 साल से तू इसी कपड़े में जिंदगी बसर कर रही है। ए मेरी माँ, ये कपड़ा बोसीदा हो गया, फटने लगा। मैं तेरी तरफ निगाह उठाकर देखता हूँ, तेरा जिस्म जाहिर होने लगा, कपड़ा फट रहा है। मैं तेरी तरफ निगाह उठाता हूँ, जिस्म पर निगाह पड़ती है, मुझे हया आ जाती है। गौर करें, ये मुसलमान नहीं है, एक यहूदी का बेटा है। मगर गैरत कैसी है,
आओ तवज्जो से सुने। माँ का जिस्म पर जो कपड़ा था, कपड़ा फटने लगा, जिस्म जाहिर होने लगा। बेटा कहता है माँ तेरे जिस्म की तरफ निगाह उठाता हूँ, तुझे देखने की कोशिश करता हूँ, जहां जहां से कपड़ा फटा हुआ है वहां से जिस्म जाहिर हो रहा है, निगाह नहीं उठ पाती, मुझे हया आती है। ए मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब आज शादी के मौके पर, मंगनी के मौके पर, 3 तारीख के मौके पर, वलीमे के मौके पर, मंडे के मौके पर, खुशी के मौके पर तेरी जवान बेटी टाइट लिबास पहनकर घर से निकलती है, बेपर्दा होकर घर से निकलती है, तेरी निगाहें उठती हैं, तेरी गैरत। आज हमारी माएं बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। और हजरत हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि जब कहीं फंक्शन में हमारी माओं को, बहनों को जाना होता तो सुबह से ही तैयारी होती है, कई कई घंटे तक आईने के सामने खड़ी हुई, मेकअप पर मेकअप, लिबास ऐसा, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे, बिल्कुल तंग लिबास, टाइट लिबास, चुस्त लिबास, मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई, आई शैट लगाया, घर से बाहर निकली। बाप को गैरत नहीं आती, भाई को गैरत नहीं आती, बड़े भाइयों को गैरत नहीं, चाचा को गैरत नहीं, मामा को गैरत नहीं। और इन नौजवानों की हालत ये, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी खलेरी मुमेरी चचेरी फुपेरी बहनों को तक रहे। और अब तो लड़के बता रहे हैं कि जेब में मोबाइल नंबर लिख के ले जाएं कि मौका लगे और किसी लड़की को दे दें। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अपने आप को आशिक गौसे आज़म कहते हो, अपने आप को ख्वाजा का दीवाना बताते हो, अपने आप को मुस्तफा का सदाई कहते हो, अपने मोहल्ले की, अपने पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे हो, पूरी पूरी रात फोन से निगाह नहीं उठती। याद रखना, जब मैदाने हश्र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। रब फरमाएगा, ए मुसलमान, मैंने तुझे ताकत दी, जवानी दी, पावर दी, मैंने तुझे हुस्न दिया, जमाल दिया। जब तू जवान था, बता तूने अपनी जवानी को कहां खर्च किया, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी? ए नौजवानों, बताओ क्या जवाब दोगे? 400 रुपए की टी शर्ट पहन ले तो फटक रहा, मुझसे ज्यादा हैंडसम गणेशपुर की सरजमीन पर कोई नहीं है। 600-700 रुपए की जीन्स पहन के साथ फूल के टप्पू हो जाता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मैंने कहा, ये मेरे भाई जरा होश में आ जा, जरा होश में आ जा। अल्लाह ने तुझे ताकत, तुझे जवानी इसलिए नहीं दी। और यार दूसरी चीज ये, 20-20 साल के लड़कों के चेहरे देखो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सड़ा हुआ टमाटर। जी जी, यहाँ गड्ढे, यहाँ गड्ढे, यहाँ निशान, यहाँ निशान। यार हमने तो बुजुर्गों से मिसाल सुनी थी कि जवानी में तो गधे पे भी जो है वो रौनक आ जाती है। जी जी। मगर इसका हुस्न कहाँ गया? इसके चेहरे की रौनक कहाँ गई? इसकी जवानी वाला हुस्न जमाल कहाँ गया? 20 साल 25 साल की उम्र, बीमार पड़ा है, डॉक्टर हकीमों के पास चक्कर लगा रहा है, नस्लें तबाह हो रही हैं, चेहरे पर निशान कहां से आए, बीमारियां कहां से लगी? ये मोबाइल की, यूट्यूब की देन। कई कई घंटे यूट्यूब पर सीरियल, जब मूवी देखोगे तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अगर यूट्यूब चलाना ही था यार तो यूट्यूब पर जाकर दुआए कनूत याद कर ली होती, तशाहुद याद कर लिया होता, नमाज याद कर ली होती, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम कर लिया होता। ए नौजवानों, कान खोलकर सुनो, किसी की बहन बेटी से बात ना करना, यूट्यूब पर सीरियल और मूवी ना देखना। अगर आप जागना ही चाहते हो तो तरीका मैं बताता हूँ। तरीका मेरा नहीं है, तरीका है करबला के हुसैन का। तरीका मेरा नहीं है, तरीका है सैयदा के लाल इमाम हसन का। तरीका मेरा नहीं है, तरीका है उस्मान गनी जुन्नूरैन का। तरीका मेरा नहीं है, तरीका है मौला कायनात अली मुश्किल कुशा का। तरीका है उमर फारूक आजम का। तरीका है अबू बकर सिद्दीक का। तरीका है अंबिया और मुरसलीन का। आप कहोगे सैयद साहब अगर हम जागे तो किस तरह से जागे? आओ, अगर आपको जागना ही है, ईशा की नमाज पढ़ो,
मस्जिद में बैठ जाओ, हो सके तो मस्जिद में बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करो, अगर हो सके तो मस्जिद में आकर क़याम करो, रुकू करो, सजदे करो, अगर हो सके तो मस्जिद में आकर अल्लाह की सदाएं बुलंद करो, कुल हु अल्लाह का विर्द करो, अल्लाह का जिक्र करो। आप नहीं जानते जब रात की तारीकी में कोई बंदा मोमिन सुभान अल्लाह अल्लाह के घर में आकर मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, कलमा तैयबा का विर्द करे, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़े, कुरान की तिलावत करे, रुकू क़याम सुजूद करे, रात गुजर जाएगी, तमाम बस्ती वाले सो रहे होंगे, रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों देखो तमाम कन्नेशपुर वाले सो चुके हैं, तमाम कन्नेशपुर वाले नींद के आगोश में जा चुके हैं, मगर फला का बंदा, फला का बेटा है, मस्जिद में जाग रहा है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी कलमा तैयबा का विर्द करता है, कभी रुकू, कभी क़याम, कभी सजदे करता है। फिर इससे अर्ज करेंगे मौला कई घंटे हो गए तेरी बारगाह में हाजिर है, रो रो कर इबादत कर रहा है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह नारे